जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति 13वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्म देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पुजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे यह कर देवेगी। सभी आसरे छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य यह सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सहे कलेश। मार्कंडेय बोले तभी, सूरत कियो तप घोर, राज तपस्या का मचा चहूँ ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को, किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए तीनों वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रहे शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुँह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने, मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु न पाए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने, मुझको तो ज्ञान चाहिए, मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली तभी, राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सावर्णिक होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर ए राजन सुखधाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए, सिंह वाहिनी दुर्गा से मन वांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरें दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अंबिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पढ़े मान विश्वास। अंग संग दाती फिरे, रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते चमन कलेश। तो बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा, आइए सुनते हैं। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं।
इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रमण, पर काय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रीहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकाम वासायिता, दूरश्रमण, पर कामा प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे अवश्य कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय हो। आइए एक भजन गाते हैं मिलकर। जय माता दी। आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको मैया संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास पूनम गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। जय माँ भगवती। हम सब भक्तों ने मिलकर आपकी पूजा अर्चना भजन कीर्तन किए हैं। इन 9 दिनों में हम जिन जिन भक्तों ने मिलकर यह गुणगान किया है माँ भगवती, मेरी दिल से तमन्ना है आप उन भक्तों पर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना माँ। जय माँ भगवती, आपकी सदा ही जय हो। जय माता दी। जयकारा शेरां वाली माई दा, बोल सांचे दरबार की जय।